ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जब दुखों के बाद सुखों के आगमन का शुभ समाचार मिलता है तो आदमी की खुशी अपने आप दुगनी हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि अभी मकर राशि के लोगों के ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही थी, यानी 7.5 साल का जो इनका कष्ट पीरियड तक चल रहा था, वो अब 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला है। तो अब आपके जीवन में जो घनघोर अंधेरा था वो पूरी तरह छटने वाला है। अब आपको एक नया उजाला, नया जोश, नया उत्साह के साथ आप अपने जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और यही जोश आपके जीवन में बहुत सी उच्च सफलता देने वाला है वर्ष 2025 में। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2025 मकर राशि के लोगों का जीवन में क्या क्या शुभ शुभ घटनाएं होंगी, क्या क्या इनको सफलता मिलेगी और किन किन चीजों का से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का यह वर्ष बड़ा शुभ और मंगलकारी होगा। साथ ही भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आपके जिन लोगों के जीवन में शुभ और सफलता आपके चरण चूमे। आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि का स्वामी शनि। अब आप जानते हैं कि मकर राशि का स्वामी शनि अपने ही राशि में यानी कुंभ राशि में चल रहा है, जिसके कारण शनि की 7.5 मकर राशि के लोग भोग रहे थे। वैसे तो कुछ लोगों को यह 7.5 बहुत कुछ देकर भी गई है, जैसा जन्म कुंडली में शनि का पोजीशन है उसके अनुसार, और लेकिन ज्यादातर लोगों को यह 7.5 ने हैरान परेशान किया है। बहुत से अपनों को बिछुड़ाया है, बहुत से काम में असफलता दिया है। लेकिन अब 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो रही है। सबसे पहले हम आपको वार्षिक फलादेश बताएंगे, उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा उलटफेर, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वैसे सभी राशियों में ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी होगा। आपके राशि में क्या क्या परिवर्तन करेगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको वर्ष का ये आपको फलादेश बताते हैं। अब आपके राशि का स्वामी शनि धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव पे बैठा है। आप अपने परिवार में किसी के साथ बड़े अच्छे संबंध भी रहेंगे, परिवार के लोग आपको सहयोग भी करेंगे। साथ ही यह धन के मामले में आपके जो धन रुक गए थे, फंस गए थे, उसमें भी थोड़ी थोड़ी गति आपको मिलना प्रारंभ होगा। आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, जैसे शादी विवाह या कोई सामाजिक समारोह का योग बनेगा और उसमें आप बड़े जोश और उत्साह से भाग भी लेंगे और आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। क्योंकि धन भाव का स्वामी धन भाव में है, अब आपका जब धन भाव का स्वामी धन भाव में है तो धन आएगा, लेकिन शनि अपने योग्यता के अनुसार सने सने यानी धीरे धीरे ही धन देता है। आपके वाणी, आप बातचीत अभी करेंगे, अभी खुलकर नहीं बोलेंगे। फर्राटेदार बातचीत करने के लिए अभी आपको 29 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी को बेवजह असत्य ना बोलें। अगर आपको लाभ हो रहा हो, कोई आपका काम बन रहा हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेवजह किसी को असत्य बोल के झूठी डींगे हाँकना या किसी का बदनामी करना, किसी की बुराई करना, इस बात पर आपको ध्यान रखना जरूरी हो। पराक्रम घर, अब देखिए सबसे बड़ी चीज तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत विख्यात प्रसिद्ध यह है कि जब सूर्य महाराज 14 जनवरी को उत्तरायण में प्रवेश करते हैं
मकर राशि में, तब मकर राशि के लोगों के जीवन से ही यह उपलब्धि, शुभ कार्य, बड़े बड़े कार्य होने प्रारंभ होते हैं। और इसीलिए इस शुभ तिथि को मकर संक्रांति कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मकर राशि का कितना महत्व होता है पूरे साल में, कि जब मकर राशि में सूर्य भगवान महाराज प्रवेश करते हैं तो नया जीवन, नया फूल पौधे उगना, नई ऊर्जा का संचार होना, तो यह सब आपके जीवन में होने जा रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु, आप देखेंगे कि यह आपके संतान भाव में बैठा हुआ है। आपके बच्चे खूब मेहनत करेंगे, वो आपको सुखी करने के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए वो क्या ना कर डालें, करेंगे भी, और हमेशा आपके सुख में ही अपनी खुशी महसूस करेंगे। इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। इसलिए आपके बच्चे आपको भरपूर सहायता करेंगे और आप अपने बच्चों के प्रति भी उतना ही प्रेम रखेंगे, प्रेम करेंगे भी। हाँ, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने भाइयों के बच्चों का भी ध्यान रखेंगे और आपके भाई लोग भी आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। माता मित्र मकान सुख भाव। अब देखिए, यहाँ का स्वामी मंगल वर्ष के प्रारंभ में, ये आपके 1 जनवरी का चार्ट है। यहाँ का स्वामी मंगल आपके पत्नी घर में नीच का मंगल बैठा हुआ है। हो सकता है कि किसी बात पे आपकी पत्नी का आपके माताजी से थोड़े विचार में मतभेद आ जाए, तो आपको इनके विवाद के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये इनका आपस का मामला है, आपस में ये सुलझेंगी आपस में, लेकिन ना तो कोई आपसे शिकायत करेगा। किसी बात पे आपको कान में भनक पड़ गई तो आप बेवजह इस मामले में कूदने से आपको नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप अपनी माताजी को तो कुछ बोलिए ही मत और अपनी धर्मपत्नी का भी बचाव कीजिए। यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि साढ़े साथी तो जा रही है, लेकिन उस छोटे छोटे मामलों में आपको उलझाने का प्रयास करेंगे। आप इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। अगर आप कोई गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, अपने माताजी से, मित्रों से, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी से सलाह मशवरा करके आप कोई भी नया वस्तु घर के लिए ला रहे हैं, तो आपको अपनी धर्मपत्नी से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए। आपके मित्र भी आपके जोश में डबल जोश दिला के आपको उत्तेजित करके बेवजह आपको गलत कार्य करवा सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई मित्र आपकी कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के जुगाड़ में है। आप इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए ज़्यादा प्रशंसा करने वालों से आपको बहुत फूलने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए कि आपने जितना किया है उतना तक कोई प्रशंसा कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। मित्रों के मामले में भी जब आपको सच्चाई पता हो तो मित्रों से फिर आप द्वंद्व करें, वैचारिक मतभेद पैदा करें, ये भी नहीं। आप सूझबूझ पे, नहले पे दहला दीजिए, लेकिन सूझबूझ से। मित्र को भी ना पता चले कि आपने कैसे उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के और उसकी ही कहानी में उसको उलझा दिया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। संतान भाव में गुरु बैठा हुआ है। आपके बच्चे, मैंने पहले ही बताया, आपके लिए बहुत कुछ प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आपके कार्य में सहायता करना। बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ध्यान से लीन है, अचानक आपका आवाज आया, भाई 1 गिलास पानी चाहिए, बच्चों का ध्यान भंग हो जाएगा। वो पानी लेने पहले दौड़ेंगे। कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे थे कुछ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। आप भी थोड़ा, साढ़े साथी आपकी समाप्त हो रही है, थोड़ा आप व्यायाम कीजिए। अगर घर में कोई नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने काम में लगे हैं, तो आप ऑर्डर देने के बजाय, वैसे मकर राशि वाले होते भी आलसी हैं, इनको बैठे बैठे ही सब मिलना चाहिए। बाहर मेहनत भी खूब करते हैं, अपने परिश्रम से ये धन भी कमाते हैं, लेकिन घर में ये लेजी होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वर्ष 2025 में विशेषकर जब गुरु यहाँ से यहाँ आएगा
तो ये गुरु आपका 15 मई 2025 को आपके मिथुन राशि में जाएगा। इस दौरान 15 मई तक आप ध्यान रखो, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तो आप उनको ऑर्डर देने के बजाय खुद एक गिलास पानी लेके पीने में क्या जाता है, या कोई छोटा सा काम है आपने खुद कर लिया। बच्चों को तो आपको ये लगेगा कि हमने अपने बच्चों को एक छूट दी, उनको परेशान नहीं किया, और आपका भी शरीर में थोड़ा जो आलस्य है वो भाग आया। दूसरा, आप अपने मनपसंद कितना पानी चाहिए, कितना भोजन जो भी है आप लेके आराम से खा पी सकते हैं। या अन्य चीज के लिए भी कोई बाजार में सामान लाने जाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, आपने कोई सामान कह दिया तो वो आपके सामने सब छोड़ के भागेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले पढ़ाई हम सामान खुद ले आएंगे, मार्केट जाएंगे बाद में ले आएंगे, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। गुरु स्थान दोषा, आप अपने बच्चों को कि अच्छे नंबर से तुमको पास होना है और मेहनत करो, तुमको जो आवश्यकता है हम देंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मकर राशि वाले इतने सूझबूझ से और इतने व्यवहारिक बातचीत करते हैं कि इसी कारण से ये छोटे से बच्चे से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं, बुजुर्गों से भी ये बुजुर्गों की तरह बात करके उसके भी बड़े अच्छे मित्र घनिष्ठ होते हैं। यहाँ तक कि जानवरों की भी भाषा उनका ये बिल्कुल व्यवहार बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ये जानवरों को भी अपना मित्र बना के रखते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, और इनकी यही दया इनके जीवन की एक विशेषता होती है। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चों का जितना आप उत्साह बढ़ाएंगे उतना बच्चे आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और आगे चलकर आपके नाम को रोशन करेंगे। रोग शत्रु कर्ज स्थान, अब देखिए आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी लाभ घर में बैठा है। तो अब आप अगर किसी तरह से स्वास्थ्य में आपकी कोई गिरावट है, आप उसका पूरी परहेज के साथ ध्यान दीजिए, खान पान पर आप नियंत्रण रखिए। वैसे आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, उल्टे आप अपने शत्रुओं से भी लाभ कमा लेंगे। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आप धीरे धीरे कर्ज भी समाप्त करेंगे, लेकिन वो कर्जदार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वैसे तो मकर राशि के लोग अगर कर्ज लेते हैं तो बहुत विचलित रहते हैं, और जब तक ये धन वापस नहीं कर देते हैं इनको शांति कम आती है। लेकिन चूंकि आपकी साढ़े साथी भी उतर रही है, इसलिए आप धीरे धीरे अपने सारे कर्ज भी उतारेंगे। और अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो वो मुश्किल से लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलना चालू हो जाएगा। व्यापार, बिजनेस, वैवाहिक सुख, धन पत्नी, जीवन साथी, अब यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल नीच का बैठा है। आपके पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट आ सकती है, उसको चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके कारण नहीं, परिवार के किसी अन्य वजह से जो उसको बहुत परेशान करता हो, बेवजह परेशान कर थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाए। तो बच्चों का देखभाल करना, आपकी देखभाल करना, और मकर राशि की स्त्रियां अगर मकर राशि के ही पुरुष से शादी हुई है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मकर राशि के लोगों को संभालना उनके लिए थोड़ा टेढ़ी होता है। इनको हर समय कुछ ना कुछ काम याद आती रहती है, ये करो वो करो ऐसा। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी धर्मपत्नी का, जीवन साथी का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके साथ अब यहाँ नीच का मंगल बैठा है। पारिवारिक तो विवाद तो बिल्कुल कीजिए ही मत, वो परिवार के बारे में कोई बात आपको खरी खोटी सुना भी रही है, आप सुन लो बिल्कुल मूक बन के। आप बोलोगे बात बतंगड़ बनेगा, नहीं बोलोगे वो मामला वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। पत्नी के साथ टहलने घूमने जाइए, शॉपिंग करने जाइए, उसकी प्रशंसा कीजिए, इससे आपकी पत्नी भी अति उत्साहित होगी, आपकी सेवा करेगी, और वो भी परिवार के छोटे छोटे बातों को आप तक नहीं पहुंचाएगी। इससे आपका कार्य करने का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण होगा और आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर आपके अष्टम घर में सिंह राशि बैठती है, उसका स्वामी सूर्य होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य आपके व्यय भाव में बैठा है, ये 14 जनवरी को मकर राशि में आएगा। 14 जनवरी तक
आपका अगर कोई यात्रा दूर की प्रोग्राम बन रहा है, वैसे अगर यात्रा आप करते हैं इस वर्ष तो यात्रा आपकी सफल रहेगी, क्योंकि 14 मार्च के बाद आपके जीवन में उन्नति होगी। इस बात पे आप ये ध्यान रखिए, थोड़ी अपने विचार को थोड़ा धार्मिकता रखिए, गंदे गलत विचार के तरफ अपने मन को जाने मत दीजिए, क्योंकि जितना आप गलत विचार की तरफ भागेंगे उतना आपका कार्य लेट होगा। और विशेषकर कल्पनाएं ज़्यादा मत करें, जो सामने मिल रहा है उसका भोजन कीजिए, आनंद लीजिए। नहीं है तो सपने देखना बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। उसके बजाय आप अपना धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान कीजिए, इससे आपको और अधिक पावर, शक्ति प्राप्त होगी। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब देखिए धर्म भाग्य स्थान में आपके केतु बैठा हुआ है, यहाँ आपका कन्या राशि बनती है। केतु धर्म ध्वजा पताका फहराता है। आपके हाथ से जरूर ऐसा कोई शुभ कार्य होगा जो लोगों के प्रशंसा का पात्र आप बनेंगे, वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ राहु और केतु जब बदलेंगे, अभी 18 मई 2025 को राहु राशि परिवर्तन कर रहा है और केतु भी आपके अष्टम घर में आ रहा है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको धार्मिक कार्य कीजिए। नेकी का दरिया में डाल, जिसको दान दे दिया, भगवान के नाम पे दे दिया, उससे आपकी प्रशंसा ही होगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना चाहते हुए भी प्रशंसा उनको करना ही पड़ेगा। दसम घर, पिता माता, पिता मान सम्मान प्रसिद्धि। अब आप देखिए दसम घर का स्वामी शुक्र आपके वाणी भाव पे बैठा है। आप अपने अधिकारियों से, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जितना प्यार से बात करेंगे, जितनी मीठी मीठी बातें करेंगे, अधिकारी उतने खुश होंगे, आपके रुके हुए कार्य बनाएंगे, ऊपर से आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और क्योंकि बातचीत में बुद्धिमत्ता तो आपके अंदर है, बस थोड़ी उत्तेजना ज़्यादा है कि आप कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं। अगर क्रोध में है तो क्रोध में ज़्यादा बोलेंगे, खुश हैं तो खुशी में ज़्यादा बोलेंगे। यहाँ पर आपको अपने अधिकारियों के साथ बहुत मित्रवत बातचीत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का स्वामी शुक्र शनि के साथ बैठा है। तो आप जितना प्रेम से बात करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे, वो खुश होंगे। और अगर आप अपना स्थान परिवर्तन, तबादला चाहते हैं, निश्चित तौर पे यह वर्ष आपके लिए आपको स्थान परिवर्तन दिलाने वाला है। आपका इस वर्ष अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होगी और अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। लाभ घर। अब ये लाभ घर बड़ा भाई आपका यहाँ पर वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल है। मैंने बताया कि आप अपने लाभ जितना भी कमाइए, आप सिर्फ अपनी पत्नी और माता जी, दो लोगों को के ही सामने शेयर कीजिए। आपने क्या कमाया, क्या बचाया, क्या गंवाया। अन्य लोगों से आप अगर अपनी लाभ की बात करेंगे तो लोगों के अंदर बेवजह ईर्ष्या पैदा होगी। आप अपने नुकसान की बात करेंगे तो गुप्त शत्रु लोग अत्यंत आनंद का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ अपने इन तीन लोगों का, माता पिता, बड़े भाई और साथ में पत्नी, तो लाभ, चूंकि बुध बैठा है, अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा भी। और अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी अच्छा खासा आपका वेतन में वृद्धि होने का योग बन रहा है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब देखिए आपके विदेश खर्च स्थान का स्वामी गुरु होता है, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि बैठी है। अब गुरु इस वर्ष दो राशि में परिवर्तन कर रहा है, उसका हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी चूंकि यहाँ का स्वामी गुरु आपके संतान के घर में बैठा है, आपके बच्चे 15 मई 2025 के पहले कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए, परीक्षा के लिए कोई दूर की यात्रा कर सकते हैं। उनके यात्रा करने का कोई योग है तो आप उनकी पूरी सहायता कीजिए। आपके बच्चे अच्छा कार्य करके आएंगे, इससे आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको वर्ष 2025 का जो फलादेश किया है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसी वर्ष में 3 बड़े ग्रह शनि, राहु और गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा।
मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और शेयर करना, लाइक करना भी मत भूलिए। आइए हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर से पूरी तरह की साढ़े साथी समाप्त करते हुए मीन राशि में आपके भाई पराक्रम घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब शनि आपके तीसरे घर में आएंगे, आपका जोश बहुत जागृत होगा। आप सोचेंगे कि एक साथ कितना काम कर डालूं, और इस काम में आपको थकान तो बिल्कुल लगेगी ही नहीं। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अपने भाई बहनों के साथ जितना मित्रवत आप व्यवहार रखें, दया भाव, मित्र भाव, उतना आपके लिए ये ज़्यादा सफल होगा। क्योंकि बड़े बड़े काम तो आप करने में सफल हो जाएंगे, छोटे छोटे जो कार्य हैं ये उन लोगों के ऊपर डालते जाइए और वो लोग भी छोटे छोटे काम करते, तो ये छोटा और बड़ा मिलकर एक बहुत बड़ा काम बनेगा। कोई भी काम, पारिवारिक काम है, कहीं आना जाना है, कोई भी जिम्मेदारी का काम है, तो उनकी सहायता लेना जरूरी। या आप अकेले कर सकते हैं तो आप अकेले भी कर कीजिए, समय आपके पास अच्छा आ ही रहा है, इससे आपके कार्य में अचानक वृद्धि होने का योग बन रहा है। अब शनि आपके तीसरे घर में बैठ के आपके संतान घर को देखेंगे। अब आगे चल के, चूंकि ये शनि महाराज यहाँ पर मीन राशि में पूरे 2.5 साल रहने वाले हैं, यहां से आपके संतान घर को देख रहे हैं। आपके संतान पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, काम के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप भी अपने संतान की पूरी सहायता कीजिए। वो दूर कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए, निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी और इससे आपका भी बहुत बड़ा कार्य सिद्ध भी होगा और आपके उद्देश्य की पूर्ति भी होगी। यही शनि महाराज आपके धर्म भाव, भाग्य भाव को देख रहे हैं। आपको पूजा पाठ करने का बहुत इच्छा करेगी, कोई दूर की धार्मिक यात्रा करने का आपके मन में उल्लास जगेगा और आप वो यात्रा करेंगे भी, सपरिवार करेंगे। इससे आपका मनोबल भी बहुत अच्छा होगा और कोई आपकी बहुत बड़ी मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब देखिए, यहां से शनि महाराज 7वीं दृष्टि यहां डालेंगे और विदेश, अगर आपका कहीं दूर दराज विदेश का कोई यात्रा करने का विचार है, निश्चित तौर पे आप 29 मार्च के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ कीजिए। आपकी यात्रा सफल और मंगलकारी होगा और जो भी रुके हुए कार्य हैं, रुका हुआ धन है, उसकी भी आपकी अच्छी खासी वसूली हो जाएगी। और अगर कोई नया कार्य आप चालू करना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी देश विदेश से संबंधित कार्य, तो आप अपने काम को अब उसका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उस पर आप लग जाइए। गुरु, अब देखिए 15 मई 2025 को गुरु महाराज अपने वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ रहे हैं। गुरु के बारे में कहा जाता है गुरु स्थान दोषा, तो आपके रोग, शत्रु, कर्ज ये समाप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से विवाद चल रहा है तो या तो आप उससे विजय प्राप्त करेंगे या उसके साथ समझौता होगा। ये गुरु यहाँ पे बैठ के आपके 10वें घर को देखेंगे। अधिकारियों के साथ भी आपके बहुत सुंदर और अच्छे संबंध बनेंगे। यही गुरु आपके विदेश घर को देख रहे हैं। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक हो, कोई भी यात्रा हो, पर्यटन स्थल हो, अपने बच्चों के साथ कोई भी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा आपके लिए अच्छा रहेगा, आनंद देने वाला रहेगा और आपके कार्य सिद्धि में वृद्धि करने वाला है। यह गुरु आपके वाणी भाव पे देखेगा। अब यहाँ पर आप अपनी बातचीत में बहुत मधुरता लाएंगे, बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, बहुत अच्छी लोगों को सलाह देंगे भी और लोग भी आपको अच्छी सलाह देंगे। विशेषकर आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा धार्मिक समारोह होने का योग बता रहा है, जिसमें आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का योग भी बनता है। अब ये गुरु के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि 26 अक्टूबर 2025 को ये गुरु महाराज आपके 7वें घर में उच्च की अपनी राशि में आएंगे। अब जब गुरु आपके व्यापार बिजनेस में उच्च का होकर बैठेगा, अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको 26 अक्टूबर के बाद और व्यापार बिजनेस में तीव्र गति से वृद्धि होगी।
यह ही गुरु आपके लाभ घर को देख रहे हैं। आपके लाभ में अचानक वृद्धि होने का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होगी और आपका आपके भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से चल के और कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु हमेशा उल्टा चलता है और केतु उल्टा चलता है, और राहु केतु हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। तो जहां केतु आपके अष्टम घर में प्रवेश करेंगे, वहीं पर राहु आपके वाणी भाव पे प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, वाणी में थोड़ा कठोरता आ जाएगी, कटु वचन बोलने का आपको बार बार इच्छा करेगी, कब किसको क्या बोल दें इसका आपको ध्यान नहीं रहेगा। यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। जिस तरह आपकी 7.5 उतर रही है, गुरु महाराज आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी पर आपको किसी को कटु वचन, गंदी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ों का, विशेषकर माता पिता, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर जब बैठता है तो राहु बेवजह अहंकार, वो परिवार के लोग उसको उतनी अच्छी सलाह नहीं देते हैं जितना वो दूसरों की सलाह मानता है। ये राहु की विशेषता है। लेकिन आप अपने परिवार की बात माने या ना माने, अपने परिवार की कभी अवहेलना ना करें और परिवार के लोगों की आप बुराई ना करें। यही 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे तो राहु आपके लिए अचानक इतना धन ला सकता है, दे सकता है कि आपका जीवन में खुशियां बहुत अधिक हो जाए। हमेशा खुशियों को मिलजुल कर बांट कर रहना चाहिए। अब यही राहु आपको एकांतवाद, अकेला, बंटवारा, तरह तरह के विचार मन में थोपेगा, लेकिन आप राहु के कुप्रभाव को हावी मत होने दें। राहु के बारे में आप जानते हैं, राहु कितना चालाक ग्रह है। इसका आपने समुद्र मंथन में अमृत पीने की कहानी आपको याद होगी कि किस तरह राहु भेष बदल कर देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पान कर ले गया था। तो ठीक ऐसे ही आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको अपने परिवार, आपके परिवार के प्रति भड़काने का प्रयास करेंगे, उधर आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये राहु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। आपके शत्रु आपसे भय खाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने लीवर संबंधी, पेट संबंधी खान पान पर ध्यान रखिए और कोई भी अपच की चीजें मत खाइए, क्योंकि ये राहु 18 महीना यानी कि 1.5 साल आपके कंठ वाणी भाव पे रहने वाला है। यही राहु आपके दुर्घटना, मृत्यु घर को देखेगा, सेक्स घर को देखेगा। आप कोई भी काम बहुत तीव्र गति से, जल्दबाजी में कदापि ना करें। जो भी काम करें, यात्रा करें तो वाहन चला रहे हैं तो धीरे धीरे आप चलाइए, गाड़ी चलाइए। कोई भी गाड़ी हो, कैसी भी हो, बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाने में आपके स्वास्थ्य में नुकसान हो सकता है, आपको किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, तो जहां तक हो सके आप वाहन मत चलाइए। अब आप, ये राहु आपके 10वें घर को देखेगा। अब आपके जब 10वें घर को राहु देखेगा तो अधिकारियों की कोई ना कोई कमी आपको मिल जाएगी। ये अधिकारी की कैसे बुराई करें, क्या करें, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, लेकिन इस विचार को आप हावी मत होने दें। आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अधिकारियों से नाराज भी हैं तो भी उनकी आप प्रशंसा करते रहिए। आप उनको अपने से विपरीत मत कीजिए, इससे आपके बहुत से बिगड़े काम भी बनेंगे, आपका मन शांत भी रहेगा और आगे चलकर आप जीवन में बहुत उच्च सफलता प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।